नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग औसत यानी एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं और एवरेज का ये पहला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यहाँ तक कि हम बेसिक से सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसके सहायता से आप इन प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वो बेसिक तरीका हम नहीं लगाएंगे क्योंकि बेसिक तरीका जो होता है हमारा टाइम खाता है। हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे और उसको तुरंत करना स्टार्ट कर देंगे और कुछ ही सेकंडों में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने वाले हैं सवाल कराते जाएंगे, उसके हिसाब से वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज के ये वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहला सवाल, बेसिक तरीका आप जानते हैं औसत कैसे निकालता है, उसको भी हम थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, है ना। एक अलग अप्रोच की बात करेंगे। पहला सवाल देखिएगा क्या दिया है। किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रमशः 48, 52, 40, 60, 53, 54 तथा 49 किलो है। किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन ये दिया गया है। उन छात्रों का औसत वजन क्या होगा, यानी एवरेज वेट उनका क्या होगा। अब एक तो तरीका ये है जो हमारा बेसिक तरीका होता है। बेसिक तरीका क्या होता है आप जानते होंगे, जो बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो हमारा एवरेज होता है, एवरेज है ना, एवरेज वो क्या होता है, जितने भी डाटा दिए गए हैं उनको जोड़ दीजिए और जितने नंबर ऑफ डाटा है उतने से भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर एवरेज निकालना है तो 48, 52, 40, 60, 53, 54 तथा 49 इन सभी को जोड़ के और ये टोटल हैं कितने उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 7 हैं तो 7 से डिवाइड कर देंगे। ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीका। अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। इनको सभी को जोड़ेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर समय ज़्यादा लग जाएगा। बात करते हैं ट्रिक की, यानी कॉन्सेप्ट के हमारे, ठीक है। देखते जाइएगा, बड़े गौर से देखते जाइएगा। ये सवाल इतनी जल्दी होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए पहले तो जो भी डाटा दिया गया है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पर ये दिया गया है 48, है ना, 52, फिर उसके बाद 40, 60, 53 और यहाँ पर 54 और 49, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए, अब आप इनमें से किसी एक नंबर को आप मान लीजिए इनका एवरेज, ठीक है। किसी एक नंबर को, इनमें से किसी एक नंबर को आप इनका एवरेज मान लीजिए। इसके अलावा भी इनके बीच का किसी और नंबर को भी एवरेज मान सकते हैं आप। यहाँ पर हम आपको एक बताना चाहते हैं कि आप एवरेज उसी को माने जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, मतलब जिसके अंतिम में 0 हो उसी को आप एवरेज माने। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि आपको घटाने में या जोड़ने में आसानी होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, डाटा हम देख पा रहे हैं कि 40 है, 48 है, 52 है, 53, 54, 49 इस तरीके से हैं। तो आप क्या करिए, इन्हीं के बीच का कोई एक डाटा मान लीजिए एवरेज के तौर पर। अगर हम 40 को मान लेते हैं तो 40 से हमको देखना पड़ेगा कितना ज़्यादा है कितना अधिक है। अगर हम यहाँ पर 50 मान लेते हैं तो 50 से हमको कम या अधिक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर जो अपना एवरेज है, एवरेज वो हम कितना मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 50 हमने एवरेज मान लिया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, है ना। 50 हमारा क्या है, एवरेज है, हमने ये माना है, हमने ये एवरेज माना है, ठीक है। अब देखिए, अब इन सभी को देखिए कि ये जो सारे के सारे डाटा दिए गए हैं वो इस माने गए एवरेज से कितना अधिक है और कितना कम है। इस 50 से ये 48 कितना कम है या कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 50 से ये 48 2 कम है, तो 2 कम का मतलब -2।
इस 50 से ये 52 कितना अधिक या कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 2 अधिक है यानी +2। ठीक है, ऐसे बस लिखते जाइए, जितना कम होगा जितना अधिक होगा बस आप वैसे ही लिखते जाइए। फिर 50 से ये 40 कितना कम है, तो 10 कमी। 50 से ये 60 कितना अधिक है, अधिक मतलब +10। ठीक है, फिर ये 50 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 3 अधिक है यानी +3। फिर 50 से ये 4 अधिक है, तो यहाँ पर ये हो गया कितना +4। 50 से ये कितना अधिक या कम है, तो आप कहेंगे कि 1 कम है, 49 है मतलब -1। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो प्लस और माइनस बराबर हो रहे हैं, कट जा रहे हैं, उनको काट दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये है कि इन सभी को जोड़ना है हमको, ठीक ना। तो जोड़ेंगे तो भाई यहीं पर प्लस माइनस वालों को काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर +10 और ये -10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वालों को, तो +3 और +4 कितना हो गया, प्लस का 7 हो गया, और ये है माइनस का 1, यानी ये कितना हो गया हमारा प्लस का 6 हो गया। अब इस +6 को जो हमारा एक्स्ट्रा है, इसको क्या करेंगे हम, कितने लोगों में बांटेंगे, तो आप कहेंगे जितने यहाँ पर हैं, टोटल कितने हैं 7 हैं, तो इसको 7 में बांट दीजिए। +6 जो था इसको आप 7 लोगों में बांट दीजिए, जितने थे, है ना, जितने नंबर ऑफ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनमें डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये कहेंगे आप प्लस का 0. कितना 7 8 56 है ना, फिर 57 ऐसे ही कुछ आ जाएगा, है ना, 0.857। अब यहाँ पर अगर प्लस में आता है तो आप इसमें से जोड़ दीजिए, यानी हम ये कह रहे हैं कि जो हमने एवरेज माना था उससे जो एक्चुअल एवरेज होगा वो कितना अधिक होगा, इतना अधिक होगा। प्लस आया है तो इतना अधिक, अगर माइनस आता तो हम कहते माने गए एवरेज से एक्चुअल एवरेज कम होगा उतना, अगर माइनस आता तो बस आप माने गए एवरेज में इसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 50.857। ये हमारा एक्चुअल एवरेज होगा, ये हमारा ओरिजिनल एवरेज हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पर निकाल लिया इसको। हमको ना तो इतना झंझट करना पड़ा कि सबको जोड़ो फिर 7 से डिवाइड करो तब हमारा आंसर आता। हमने क्या किया, यहाँ पर एक अपना एवरेज मान लिया, उससे हमने देखा कि बाकी जितने के भी डाटा हैं वो कितना कम है या कितना अधिक है, सबको हमने लिख लिया। जो कट रहा था उसको काट दिए, जितना टोटल आया उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिए, और प्लस आया है तो इसका अर्थ ये है कि जो हमारा माना गया डाटा है उससे उतना अधिक होगा एक्चुअल एवरेज, और अगर माइनस आता तो हम कह सकते थे कि जो एक्चुअल एवरेज होगा वो माने गए एवरेज से उतना कम होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये तरीका, ये अप्रोच आपको अपनाना है, तब आप इनको कम समय में कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। एवरेज यही है, इसी तरीके से चाहे कुछ भी दिया गया हो हम इसी तरीके से करने वाले हैं, ठीक ना, क्योंकि ये तरीका हमारा बेस्ट तरीका है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर हम लोग चलिए देखते हैं अगला सवाल। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, बड़ा ही मस्त ज़बरदस्त सवाल है ये। क्या दिया गया है, ए ने 5 पारियों में से 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। मान लीजिए आपका कोई एक खिलाड़ी है, फेवरेट खिलाड़ी, धोनी ही मान लीजिए, हार्दिक पांड्या मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। उन्होंने क्या किया कि 5 पारियों में से 4 पारियों में 73 रन, 76 रन, 20 रन और 7 रन बनाया। ठीक है, अब पाँचवीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में 55 रनों का औसत एवरेज कितना रखना चाहते हैं, 55 रनों का। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम सबको बराबर करना चाहें, हर मैच में जो स्कोर है वो बराबर करना चाहें, तो बराबर कितना करना चाहता है वो 55 रनों का स्कोर करना चाहता है। ठीक है, बराबर। तो यहाँ पर 5वीं पारी में उसको कितना स्कोर रखना पड़ेगा, यानी 5वीं पारी में कितने रनों का स्कोर, कितने रन उसको बनाने होंगे ताकि एवरेज जो है वो 55 आ जाए। ठीक है,
चलिए देखते हैं। बेसिक तरीका तो आप जानते हैं, पाँचवीं पारी का जो स्कोर है उसको x मान लेंगे, फिर उसके बाद सबको जोड़कर और बटे 5 कर देंगे और जो एवरेज है वो 55 के बराबर कर देंगे, वहाँ से घटा जोड़ के जो भी होगा आप ले आएंगे। लेकिन हमने क्या बताया था, आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, ठीक है, ताकि प्रश्न का उत्तर जो है वो जल्दी ले आ पाएँ। तो यहाँ पर 4 पारियाँ कौन कौन सी दी गई हैं, सबको लिख लीजिए। तो पहली पारी है 73, दूसरी पारी है 76, तीसरी पारी है 20 और चौथी पारी है 7। अब पांचवी पारी हमको यहाँ पर बतानी है कि पांचवी पारी क्या होनी चाहिए, ठीक है। इनका सबका एवरेज कितना रखना है, तो 55 रखना है, ठीक है। हमको ये बता दिया गया है पहले ही कि इसका एवरेज क्या है, 55 है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन किससे कितना ज़्यादा कम है, ठीक है। चलिए इस 55 से पहले वाले को देखिए कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ये 73 में से 55 गया तो 13 में से 5 गया 8 और है ना 1 आ जाएगा, यानी 18 अधिक है। 55 से इस औसत से ये 18 अधिक है। ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि ये 21 अधिक है। ये कितना कम है, अब ये कम हो गया। कम कितना होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 35 का कमी, ठीक है। ये कितना कम है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ये 48 कम है ना, 48 कम है। अच्छा, अब इसको यहीं पर रुकिए, इसको नहीं घटाना है, उसको कुछ मत करिए, वो आ जाएगा अपने आप, ठीक ना। देखिएगा अब यहाँ पर सभी का औसत कितना है, हमने यहाँ पर बता रखा है आपको कि 55 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कौन कौन कैंसिल हो रहा है, कितना कितना हो रहा है इनका, है ना। तो 18 और 21 कितना हो जाएगा, प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वालों को जोड़ लीजिए, वहाँ से घटा देंगे, है ना। तो 18 और 21 कितना हो जाएगा, प्लस का 39 हो गया और यहाँ पर है माइनस का 35 और यहाँ पर है माइनस का 48। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 39 माइनस 35, यानी प्लस का 4 आया, प्लस 4 हम माइनस 48 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 44 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए जोड़ घटाना कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस 44 आ गया, है ना। अब एक बात बताइए, इन सभी का हमने यहाँ पर माइनस 44 यानी माइनस 44 की कमी अगर बैलेंस करना है, औसत का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग, ठीक है। अगर बैलेंस करना है, अगर हमको जीरो लाना है, एक्चुअल एवरेज बता चुका है वो कितना है, 55 है। इसका मतलब पांचवी पारी को यहाँ पर कितना अधिक होना पड़ेगा, ये 44 कम है, 44 कम है तो पांचवी पारी को एवरेज से कितना अधिक होना पड़ेगा, क्योंकि ये कम है तो इसको अधिक होना पड़ेगा तब तो बैलेंस होगा। तो कितना अधिक होना पड़ेगा, जितना ये कमी है, यानी यहाँ पर 44 अधिक होना पड़ेगा एवरेज से, है ना। एवरेज से कितना अधिक होना पड़ेगा, 44 अधिक होना पड़ेगा इस पांचवी पारी को। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर एवरेज में इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो आपका ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, यानी 55 और 44 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यानी पांचवी पारी में 99 रनों की पारी खेलनी होगी, तब 55 रनों का औसत बन पाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमको क्या करना है, जब भी ऐसे दे तो आप देखिए कि जो हमारा एवरेज दिया है उससे कितना कम या अधिक है। जितने भी दिए गए हैं उनको आप पहले जोड़ घटा लीजिए, फिर यहाँ पर एक्चुअल एवरेज दिया गया है, इसका मतलब हमको जो भी वो दिया गया था उसको बैलेंस करना है, यानी जीरो लाना है ना। क्योंकि इन सभी का यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सभी का माइनस 44 आया, इसको प्लस 44 करेंगे तभी तो सबका जो बंटवारा हुआ जीरो हो पाएगा, है ना, ठीक है। तो इसको प्लस 44 होना पड़ेगा, ऐसा समझ लीजिए कि अगर यहाँ माइनस आएगा तो अगला वाला प्लस में होगा, उतना ही वैल्यू, अगर यहाँ पे प्लस आता तो अगला वाला माइनस में उतना ही वैल्यू हो जाता। बस इतना ही करना है। बस उसके बाद आपको जितना कम करना है उतना कम कर दीजिए। अगर माइनस आता तो एवरेज में से कम करके यहाँ पे लिख देते, और अगर एवरेज से ये ज़्यादा मांग रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा कर देंगे, यानी 99 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका एकदम सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर।
अब देखिएगा दोस्तों, ये सवाल हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और x, यानी ये इतने डाटा दिए गए हैं, इनका एवरेज आपको दे दिया गया है 45। x का मान हमको बताना है, वही काम करना है जो हमने पिछला जो हमारा प्रश्न था उसमें हमने किया था। क्या क्या, पहले तो जो डाटा दिया गया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, 36 है ना, 28, फिर 43, 56 और आपका यहाँ पर 74, फिर उसके बाद 65, 12 और x है ना। और इन सभी का एवरेज कितना दे दिया गया है आपके पास, इन सभी का एवरेज दिया गया है आपके पास 45 है ना। तो चलिए यहाँ पर 45 हम सबका एवरेज ले लेते हैं। अब देखिए कौन किससे कितना ज़्यादा या कितना कम है। यहाँ पर देखिए पहला वाला जो डाटा है वो 45 से यानी एवरेज से कितना कम है, तो 45 से आप कहेंगे कि ये 9 कम है ना, 9 कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए कितना कम है, तो 15 में से 8 गया 7 है ना, और 17 की कमी है इसमें। ये देखिए कितना कम है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये 2 कम है। इसको देखिए ये कितना अधिक है, अब ये अधिक हो गया ना, तो कितना अधिक है ये 6 में से 5 गया 1, यानी 11 अधिक है। ठीक है, प्लस 11 लिखेंगे, 11 अधिक है ये है ना, 11 अधिक है तो प्लस 11। फिर इसको देखिए ये कितना अधिक है, तो देखिएगा 14 में से 5 गया 9 और 6 में से 4 गया 2, यानी प्लस का 29। ठीक है, यानी ये 29 अधिक है। फिर इसको देखिए 65 कितना अधिक है 45 से, तो आप कहेंगे कि सर ये 20 अधिक है। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको देखिए ये कितना कम है, अब तो ये कम हो गया, 12 जो है वो कम हो जाएगा, तो 45 में से 12 गया, 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, ये कमी हो गया। इसको अभी यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ पर देखिए -9 और -2, -11 हो गया, और वो -11 + 11 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। अच्छा देखिए +20 -17, 20 में से 17 गया, प्लस का 3 आएगा है ना, और तो ये वाला भी हमारा ख़त्म हो गया, +3 आ गया। और इसको देखिए +29 और -33 है ना, तो माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस का घटा देंगे तो 4 आ जाएगा है ना। कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया यहाँ पर -1 है ना, -1 आ गया। अब -1, इसका मतलब बैलेंस करने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, +1 होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाला होगा वो एवरेज से कितना अधिक होगा, 1 अधिक होगा। तो 45 + 1 ये हमारा कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पर इसका x का वैल्यू निकाल लिया। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा ही आसान है, बहुत आसान है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। बड़े आसान तरीके से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग, चलिए देखिएगा साथियों यहाँ पर। अब ये अगला टाइप का प्रश्न है ना, उस टाइप का नहीं है, इसमें अलग टाइप जुड़ गया है। इसमें क्या है ना, इसमें ग्रुपिंग की गई है ना, समूह बना दिया गया है। आप ऐसा कह लीजिए, थोड़ा सा हम इसको कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 विद्यार्थियों का जो समूह है, 5 विद्यार्थी, सभी ने 35-35 नंबर पाए। ठीक है, 5 विद्यार्थी 35-35 नंबर पाए, और बाकी के जो 7 विद्यार्थी हैं, मान लीजिए 7 विद्यार्थी, वो 40-40 नंबर पाए। इसका मतलब ये है कि 35-35 नंबर पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 5 हैं। 40-40 अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 7 हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, डाटा। ठीक है, डाटा है। और 5 विद्यार्थी को ये क्या हो गया, एवरेज हो गया कि नहीं भाई, सभी ने 35-35 नंबर पाया है, तो 5 विद्यार्थियों को ये एवरेज ही तो हुआ, ये हुआ हमारा एवरेज। ठीक है,
और 7 विद्यार्थियों ने 40-40 नंबर पाए हैं, यानी 7 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है, 40 है। अब इनका अगर टोटल एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमारा अप्रोच वही होने वाला है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आप और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझिएगा ज़रा गौर से। हम इस प्रश्न को लेकर चलते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है, समूह ए में 7 संख्याएं हैं, ठीक है। एक समूह ए है, इसमें कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। इनका औसत है ना, ये हमारा क्या दिया गया है, डाटा दिया गया है, ये डाटा है। और इनका जो एवरेज है वो दिया गया है। यहाँ पर देखिए 7 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 41 है, ठीक है। 41 इनका एवरेज है। इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं कि 41 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थी हैं। उसी तरीके से समूह बी में एक दूसरा समूह है जिसमें कितनी संख्या है, 5 संख्या है। ये 5 संख्याएं और इनका औसत कितना है, 44 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है दोनों समूहों का कुल औसत क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अब वही काम हमको करना है जो हम पिछले करते हुए आ रहे हैं। आपको क्या करना है, औसत ही ना निकालना है। तो औसत निकालने के लिए आप क्या करिए, अपने से कोई एक औसत मान लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखें 2 डाटा दिया हो या 3 डाटा दिया हो, आप क्या करिए, इन्हीं में से किसी एक को एक्चुअल एवरेज मानिए। इन्हीं दोनों का एक एवरेज मानिए, ठीक है। इन्हीं दोनों में से किसी एक को एवरेज मान लीजिए। चलिए, आप 44 को भी मान सकते हैं, आप 42 को भी मान सकते हैं, आप 40 को भी मान सकते हैं, आप 43 को भी मान सकते हैं, आप 45 को भी मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर सजेस्ट करेंगे कि आप इन दोनों में से किसी एक को मानिए। क्यों मानिएगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा अभी। चाहे 41 को मानिए, चाहे 44 को मानिए। चलिए, यहाँ पर जो एवरेज है हम 41 को मान लेते हैं, ठीक है। तो 41 हमारा माना गया एवरेज है। अब 41 से ये कितना अधिक या कम है, तो आप कहेंगे कि ना तो ज़्यादा है ना कम है, इसका मतलब 0 है ना। घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसको देखिए कि ये कितना अधिक है, 41 से ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 7 जो संख्याएं हैं उनके एवरेज में कितना का अंतर है, 0 का अंतर है। यानी 7 का गुणा हम 0 से कर देंगे, तो 7 का गुणा 0 से करेंगे। वैसे हम क्या करते थे, जब हमारा समूह नहीं बना रहता था तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली इसको जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये 7 का गुणा 0 से आप करिए तो कितना हो गया, 7 और गुणा 0 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए ना कि प्रत्येक विद्यार्थी में +3 का है, ठीक है, +3 का एक्स्ट्रा है, एवरेज से एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर 5 विद्यार्थियों में कितना का एक्स्ट्रा हो जाएगा, आप कहेंगे 15 का एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी इन्हीं दोनों को आपको फिर से गुणा कर देना है। तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, +15 है ना, +15 हो गया। अब इसको बांटिए, कितने में बांटना है, जितने टोटल संख्याएं हैं। तो टोटल कितने संख्याएं हैं, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5 संख्याएं, यानी टोटल कितने संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं। इसको 12 संख्याओं में आपको बांटना है। यानी ये कितना हो गया, 15/12, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हैं, देख लीजिए 3 से कटेगा तो ये 3 × 15 और 3 × 4 12, यानी इसको काटेंगे तो आपका ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 1 = 4, फिर दशमलव लग गया, 1 बचा यानी 10, तो 25 हो जाएगा, है ना। ये 1.25 आए, ये पॉजिटिव का 1.25 आया, क्योंकि यहाँ पे +15 है ना, तो पॉजिटिव का 1.25 आया था। हमने माना क्या था यहाँ पर, 41 से जो हमारा एवरेज है, एक्चुअल एवरेज, वो कितना ज़्यादा होगा, +1.25। इससे इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 41 और +1.25, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 42.25, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी एकदम सही आंसर बन जाएगा। एकदम शानदार तरीके से आंसर यहाँ पर आ गया। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए क्या करना है। देखिए, जब ऐसे समूह बना के डाटा दे, आपको डाटा ऊपर लिखना है, एवरेज उसका नीचे लिखना है, ठीक है। 7 संख्याओं का औसत 41, तो 7 संख्याओं का औसत 41 हो गया। 5 संख्याओं का औसत 44 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, उनमें से किसी एक को आप
एवरेज मान लीजिए। तो हमारा एवरेज हमने क्या किया, 41 को एवरेज मान लिया यहाँ पर। अब इस माने गए एवरेज से देखिए कि ये जो संख्याएं हैं वो कितना अधिक कितना कम है। तो 41 से 41 ना तो ज़्यादा है ना कम है, तो हमने 0 लिखा। 41 से ये 44 3 अधिक है तो हमने +3 लिख दिया। फिर इन दोनों को गुणा करिए, 7 से यहाँ पर 0 का गुणा होगा तो 0, और यहाँ पर 5 का गुणा +3 में होगा तो +15 आ गया। अगर माइनस होता है इनमें से कोई तो माइनस सहित हम ले लेते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर वो जोड़ घटाना हो जाता। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबको जोड़ घटा के वहाँ पर जो टोटल नंबर्स होंगे, टोटल जो डाटा होगा उसमें से डिवाइड कर देंगे। जो प्लस आएगा तो माने गए एवरेज में जोड़ देंगे, माइनस आएगा तो माने गए एवरेज से घटा देंगे हम लोग। आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। बड़े शानदार तरीके से हम लोग इसको कर लिया। चलते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही शानदार प्रश्न दिया गया है, बहुत आसान भी है ये। इसको आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी का औसत 36 है। तो ए और बी का यानी दो संख्याएं हैं, तो दोनों का औसत कैसे निकालेंगे, a + b बटे 2 बराबर कितना है 36 दिया गया है, ठीक है। यानी a + b बटे 2 बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर 36 दिया गया है, ठीक है। b और c का औसत 42 है, तो b और c का औसत 42 ले लीजिए, यानी b + c बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 42, है ना। औसत ऐसे ही निकालते हैं, दो संख्याएं तो बटे 2 करेंगे, तीन संख्याएं होती तो बटे 3 करते हैं, है ना। नंबर जितने भी नंबर्स होंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम बटे कर देंगे, यानी जितना डाटा होगा उसको हम बटे कर देंगे उतने से, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तो आप पूछ रहा है क्या, C और A के बीच में अंतर कितना होगा, यानी A - C या फिर C - A आपको निकालना है। देख लीजिए यहाँ से A + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A + B की वैल्यू, इस 2 को इधर ले जाइए तो 36 में 2 का गुणा यानी 72 हो गया। यहाँ पर देखिए B + C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो B + C का वैल्यू आ जाएगा 42 में 2 का गुणा करिए आ जाएगा आपका 84। अब आपको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस वाले में से इसको घटाइए, यानी नीचे वाले में से ऊपर को घटाइए, तो क्या होगा B + C - A - B हो जाएगा। तो ये और ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा C - A, है ना, C - A बराबर इधर भी घटा दीजिए, तो 84 में से 12 गया 72 गया, कितना आ जाएगा 12, यानी A और C के बीच में कितना का अंतर होगा, 12 का अंतर होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर B सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपके SSC MTS में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है, 2019 में। चलिए तो शानदार प्रश्न था ये, मज़ा आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर क्या दिया गया है। चलिए देखिएगा इस सवाल को, ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। ऐसे प्रश्नों को ना आप सिर्फ देख कर भी बता सकते हैं। कैसे, पहले इनका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तब ना आप बता पाएंगे देखकर। देखिए 12 संख्याओं का औसत 48 है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। चलिए हम इसको छोटे से एग्जाम्पल्स लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 3 संख्याएँ हैं, 4, 6 और आपका 2, है ना। इसमें 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी को जोड़कर बटे 3 कर देंगे, तो एवरेज क्या हो जाएगा इनका, एवरेज जो होगा वो हो जाएगा 6 4 10, 10 2 12, है ना। 12 और हैं कितने टोटल, 3 हैं, तो 12/3 यानी एवरेज हमारा कितना है अभी 4 है। अब मान लीजिए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इनमें सभी में 3 बढ़ा दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 3 बढ़ा दे रहे हैं। चलिए +3 इसमें करिए, +3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, प्रत्येक में बढ़ा रहे हैं, 3 प्रत्येक में बढ़ा रहे हैं। इसमें 3 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 9, इसमें 3 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5। अब इनका औसत निकालिए तो इन सभी का एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज 7 और 9 कितना होगा, 9 7 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, तो 21 बटे टोटल हैं कितने 3 हैं, बराबर ये कितना हो गया 3 7 21 हो गया, ठीक है, 3 7 21 हो गया। यानी अब देखिए जो नया एवरेज है वो कितना आ गया 7 आ गया, यानी पुराने एवरेज से ये कितना अधिक है, 3 अधिक है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यानी अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ या घटा रहे हैं या कमी या ज़्यादा कर रहे हैं तो
उसी के अनुसार हमारा एवरेज भी कम और ज़्यादा हो जाता है। अगर कुछ भी चीज़ प्रत्येक संख्या में जोड़ा या घटाया जा रहा है तो नया जो औसत होगा उतना ही कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया था, तो एवरेज भी 3 जुड़ के आया है। नया एवरेज जो है ये हमारा क्या है, न्यू एवरेज है ना। अगर हम इसमें 2 घटा देते, सभी संख्याओं में 2 घटा दीजिए, तो आपके एवरेज में भी 2 की कमी आ जाती। अगर हम सभी में 15 जोड़ देते तो एवरेज में भी, नए एवरेज में भी 15 की बढ़ोतरी आ जाती, यानी प्लस में आता, जुड़ कर आता। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 12 संख्याओं का औसत एवरेज कितना दिया गया है, आपको यहाँ पर देख लीजिए एवरेज कितना दिया गया है। तो जो हमारा एवरेज है वो दिया गया है 12 संख्याओं का, है ना। 12 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है, 48 दिया गया। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 11 से बड़ा कर दिया जाए, 11 उसमें बढ़ा दीजिए। तो बढ़ा दीजिए, 11 अगर बढ़ा दें सभी संख्याओं को तो नए औसत में भी 11 की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी हमने देखा कि अगर सब में 3-3 बढ़ाते हैं तो एवरेज भी 3 ज़्यादा हो जाएगा। अगर 10-10 बढ़ाते हैं तो एवरेज भी 10 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 11-11 बढ़ा रहा है सभी संख्याओं को तो एवरेज भी हमारा प्लस 11 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो न्यू एवरेज होगा वो प्लस 11 जुड़ कर आएगा इसमें। तो न्यू एवरेज आपका क्या हो गया, न्यू एवरेज यहाँ पर ये हो जाएगा 11 और 48 को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 59, है ना। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक प्रश्न यहाँ पर हम लोग और देखते हैं, ताकि आपको ये जो 2 कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण समझाए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक ग्रुपिंग वाला, एक सिंगल वाला, है ना। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है 30 छात्रों का औसत, है ना। 65 अंक है ना। और 36 छात्रों का औसत अंक कितना है, 35। और 34 छात्रों का औसत अंक 45 है। तो सभी छात्रों का औसत अंक यहाँ पर निकालना है हमको। पहले तो देखिए कि डाटा क्या क्या दिया गया है ना, और उसी का एवरेज कितना कितना दिया गया है। ये तीनों चीज़ें आप लिख लीजिए, दोनों चीज़ें, ठीक है। डाटा 30 छात्रों का एवरेज है, एवरेज मार्क्स 65। फिर 36 छात्रों का 35 है, तो 36 छात्रों का कितना है एवरेज, 35। 34 छात्रों का एवरेज 45, तो 34 छात्रों का एवरेज 45 है, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि 2 दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, अपने हिसाब से आप एक एवरेज मान लीजिए। चलिए हम यहाँ पर एवरेज मान लेते हैं इन तीनों में से किसी एक को। थोड़ी देर के लिए हम 45 को एवरेज मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए 45 हमारा हो गया, माना गया एवरेज, है ना। 45 हमारा क्या हो गया, माना गया एवरेज। अब देखिए कि कितना ज़्यादा कितना कम है ये। इसको देखिए ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 65 और 45 में से कितना अधिक है, ये 20 अधिक है। इसको देखिए ये कितना कम है, तो 45 माइनस 35 करेंगे यानी 10 कम है, ठीक है। 45 में से 45 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी ये कितना कमी है, 0 का कमी है, 0 का अधिकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि गुणा कर दीजिए। इसमें क्या होता है, गुणा करना है। डाटा के साथ जो हमारा घटा बढ़ा है उसको गुणा कर देना है। तो इसको यहाँ पर गुणा कर दीजिए इसके साथ, इसको यहाँ पर इसके साथ गुणा कर दीजिए, है ना। इसको यहाँ पर इसके साथ गुणा करेंगे तो वही आएगा, 0 ही आएगा। सबको गुणा करके लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे 20 यानी 3 दूना 6, 600 हो गया, यानी प्लस का 600 हुआ, है ना। प्लस का 600 क्योंकि प्लस 20 है। इसको देखिए ये कितना हुआ, 36 में से 10 का माइनस 10 का गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और ये इसका गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको कितने लोगों में डिवाइड करना है, तो कितने लोगों में डिवाइड करना है, यहाँ पर देख लीजिए कितने टोटल कितने छात्र हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 30 और 36 कितना हो जाएगा, 66 और 34 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100, है ना। बस अब इसको घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 में से 36 गया तो कितना आ जाएगा, 24, है ना। 24 आ जाएगा और ये 0 यानी 240 बटे का 100 आ गया।
बटे का कितना आ गया 100 हो गया, 0 से 0 कट गया और ये इसको करेंगे 24 बटे 10 करेंगे तो 2.4 आ जाएगा, यानी प्लस का 2.4 आया, क्योंकि प्लस 600 में माइनस 360 घटाएंगे तो प्लस का 240 आएगा, प्लस का 2.4 आया है, यानी जो एक्चुअल एवरेज होगा माने गए एवरेज से कितना अधिक होगा, 2.4 अधिक होगा। तो इसमें 2.4 अधिक जोड़ दीजिए, तो 45 में 2.4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में 2.4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45 2 47, 47.4, यही आपका एवरेज हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जा रहा है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर्स के, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ठंडी आ गया है, बचे रहिए ठंड से, तभी तो आप पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे अच्छे ढंग से, ठीक ना। तो फिर तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद।